हालेलुया, थैंक यू जीसस। अजीजों, मरकस की अंजील में हम एक बात पढ़ते हैं, उसका 11वां बाब और उसकी 22 आयत अगर हम पढ़े तो लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने यह बात कही है कि खुदा पर ईमान रखो जिससे तुम दुआ करते हो। आमीन। वो खुद खुदावन यीशु, जिसके बारे में हम रोज नए गीत सुन रहे हैं इस क्रिसमस सीजन में, कि खुदा जमीन पर आया, खुदा चरनी में आया, खुदा ने ये कहा, खुदा ने वो कहा, और तरह तरह के गीत और बड़ी अच्छी अच्छी शायरियां, बड़े अच्छे म्यूजिक हम सुन रहे हैं। वो खुद ये कह रहा है कि उस पर ईमान रखो। हालेलुया, ईमान रखो। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि समुंदर में जा गिर, उखड़ और समुंदर में जा गिर, तो वो जा पड़ेगा और शक ना करें। आमीन, शक ना करें। तो अजीजों, मैं चंद एक बातें आज सीखते हैं दुआ के बारे में, और कि किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह ने जो कलमा खुदा मुजस्सम हुआ, जो खुदा खुद जमीन पर उतर आया, वो कामिल खुदा, कामिल बशर जमीन पर उतर आया। उसने एक कॉन्सेप्ट को हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए बदल दिया। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? यशाया नबी के सहीफे में उसका 64 बाब आइज़ाया 64 में हम पढ़ते हैं। पहली अगर 2 आयतें पढ़ें तो यशाया नबी कहता है, काश तू आसमान फाड़ कर उतर आए कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं, कांपने लगे। यशाया नबी खुदा को कह रहा है कि काश तू आसमान फाड़ कर उतर आए और पहाड़ लर्जिश खाएं, यानी कांपने लगे, शेक होने लगे पहाड़। यशाया नबी को पता है कि खुदा जब उतर आता है, तौरात में ऐसा उसने पढ़ा है, खुरूज की किताब में हम पढ़ते हैं, जब कोहे सीना पर खुदा उतरा है तो ऊपर आग और काला धुआं और पूरा का पूरा पहाड़ कांप रहा था। आमीन। खुरूज की किताब में हम पढ़ते हैं, पूरा पहाड़ कांप रहा। तो यशाया नबी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर यह बात कहता है कि काश खुदावन तू आसमान फाड़ कर नीचे उतर आए। खुदा को आसमान फाड़ने की जरूरत है नहीं है ना, बट एक इंसानी तौर पर वो एक ये बात कह रहा है कि आसमान फाड़ कर तू नीचे उतर आए और ये पहाड़ जो है तेरी हजूरी में लग्जिश खाने लगे। आमीन। ये पहाड़ कांपने लगे। और फिर क्या हो, जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्जा हो, जैसे आग जला देती है झाड़ियों को, इसी तरीके से खुदावन तू आग बनकर उतरा ताकि खुदावन तेरा नाम जो है कौमों में मशहूर हो जाए और कौमें तेरे नाम से कांपें, लर्जिश खाएं, लर्जा हो। हालेलुया। अजीजों, इस कॉन्सेप्ट को यीशु मसीह ने बदल दिया मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लिए।
खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां मौजूद हूं। हालेलुया, मैं वहां मौजूद हूं। और फिर हमने भी ये ईमान रखा है कि जहां हम जमा होते हैं खुदावंद के लोग दुआ के लिए, बंदगी के लिए, उसके नाम से शुक्रगुजारी करने के लिए, तो अजीजों वहां पर खुदावंद खुद आ मौजूद होता है अपने वादे के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक। और वहां पर वही होता है जो यशायाह नबी कह रहा है। वहां पर मुश्किलों के पहाड़, मुसीबतों के पहाड़, बीमारियों के पहाड़, परेशानियों के पहाड़ जो भी हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। शायद हमें नजर नहीं आते हैं, मगर वो पहाड़ जहां पे भी 2 या 3 जमा हुए यीशु के नाम से दुआ करने के लिए, तो वो हमारे दरमियान वो जो पहाड़, खुदावंद तो वहां पर मौजूद है। हालेलुया, उसकी हजूरी में वो पहाड़ जिनके लिए हमने दुआ करनी है वो ऑलरेडी कांपना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, कांपना शुरू। अजीजों, मैं दुआ के लिए आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं। जैसे अभी गैब्रियल अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को, सबको इनकरेज कर रहा था कि अब ये सेकंड फ्राइडे है जब से सब सुबह 10 बजे दुआ करना शुरू करते हैं ऑनलाइन। तो अजीजों, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी, मेरी, आपकी जो दुआएं हैं, न्यू टेस्टामेंट चर्च की जो दुआएं हैं, वो जब जमा होते हैं तो वो कोई ऐसी वैसी दुआएं नहीं है, वो कोई मामूली दुआ नहीं है। ईमानदार जब दुआ के लिए जमा होते हैं तो खुदावंद तो वहां पर आ जाता है। हालेलुया, वहां पर मौजूद ही होता है। और वहां पर जो पहाड़ हैं, जो मुसीबतों के कोई जब बहनें जब ऑनलाइन भी इकट्ठी हुई या जब लोग जमा होते हैं तो हमारे पास जो प्लान बनाया गया है, डिफरेंट किस्म के प्रेयर पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए दुआ करनी होती है। पूरी कलीसिया के भी, इंडिविजुअल फैमिलीज के भी, या कहीं से और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आई है तो उसके लिए भी। तो अजीजों, वो जो प्रेयर पॉइंट्स है एक्चुअली वो पहाड़ ही हैं सारे। हालेलुया। तो जब बहनें या भाई या जो बच्चे भी जब जमा होते हैं, या कलीसिया चर्च में इबादत के लिए भी जब आती है और दुआ का वक्त होता है, तो वो पहाड़ कांपना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, जिनके लिए यीशु ने कहा है खुदा पर ईमान रखो और इस पहाड़ से कहो कि उखड़े समुद्र में जा पड़े, तो वो ऐसा ही होगा। हालेलुया, ऐसा ही होगा। प्रेज गॉड। तो वो जब खुदावंद मौजूद होता है और खुदावंद की हुजूरी होती है और वो पहाड़ कांप रहे हैं, तो उस वक्त तो वो टाइम है कि उन पहाड़ों को हुक्म देना शुरू करो कि उखड़ो, उखड़ो। आमीन, उखड़ो, उखड़ो। वो पास्टर अर्नस्ट बल का एक गीत है, उखड़ो, उखड़ो, उखड़ो पहाड़ों, उखड़ो समुद्र में जा गिरो। प्रेज गॉड। वो टाइम होता है क्योंकि वो हिल गए ना, वो अपनी जगह से हिल गए, वो अब जमे हुए नहीं हैं। जैसे ही जमा हुए, जैसे ही जमा हुई उसकी बेटियां, जैसे ही उसके लोग जमा हुए, वो पहाड़ कांपना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो टाइम होता है, वो कहते हैं ना कि गरम गरम लोहे पे चोट मारो, तो वही बात है। वो पहाड़ उस वक्त हिलना शुरू हो गए सारे। हालेलुया, उनकी जड़ हिल गई। और वो कोई भी है, बीमारी है, मुसीबत है, परेशानी है, दुख है, गम है, उलझन है, कुछ भी, बेरोजगारी है, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, वो पहाड़ हिलना शुरू हो जाते हैं और उनको हुक्म देना शुरू करो। हालेलुया, कि उखड़ो, उखड़ो और समुद्र में जा गिरो, जहां से वापस ना निकल पाए। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, 2-3 मिसालें हम बाइबल में से पढ़ते हैं। अमाल की किताब में चलते हैं, उसका 16वां बाब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 16 चैप्टर। सबको याद होगा जो बाइबल पढ़ते हैं। पौलुस और सिलास आधी रात के वक्त दुआ कर रहे थे, आमीन, और गीत गा रहे थे। उनके पैर और हाथ चेनों से, बेड़ियों से, काठ में ठुके हुए थे। 16वां बाब और उसकी अगर 25 आयत से मैं पढ़ूं तो लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। हालेलुया, दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। और
कैदी क्या कर रहे थे? कैदी सुन रहे थे, कैदी सुन रहे थे। आज अजीजों, मेरी यह दुआ है, मेरे इस कलाम के लिए भी दुआ की है खुदावन की, आज हुजूरी में भी, घर पर भी, आज यहां पर भी, आज सुबह भी मैंने स्टेटन आइलैंड में भी ये मैसेज शेयर किया था। तो अजीजों, मैंने दुआ की है कि आज अगर कोई भी खुदावन की हम्द करे, उससे दुआ करे, तो आज जो कुछ पौलुस और सिलास के साथ हुआ था उनके साथ भी वही होगा। आमीन। अगर कैदी, यहां पे लिखा कैदी सुन रहे थे, तो पौलुस और सिलास जो है वो भी कैदी ही थे। आमीन। उनका नाम लिखा हुआ है और बाकियों का नाम नहीं, उनको कैदी कहा गया है। तो उसका मतलब है रूहानी तौर पर बाकी जो पौलुस और सिलास भी तो कैदी थे ना जेल में। आमीन। तो दूसरे भी कैदी थे, पर वो जिस्मानी तौर पर कैदी जरूर थे, मगर पौलुस और सिलास जो है वो रूहानी तौर पर कैदी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। वो इब्लीस की कैद में नहीं थे कि वो दुआ ना करें और हम्द के गीत ना गाएं। हालेलुया। वो उनको यीशु ने आजाद किया था और वो आजाद थे। हालेलुया। आज ये दुआ है, मेरी ये दुआ है, आप सब भी दुआ करें कि कोई भी आज अगर कैदी है तो वो उसकी आज बेड़ियां खुल जाएं। हालेलुया। जैसे इनके साथ हुआ। आगे लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया। हालेलुया। यकायक बड़ा भूचाल आया और यहां तक कि कैद खाने की न्यू फाउंडेशन हिल गई। हालेलुया। वो जो मैं बात कर रहा हूं यीशु ने कही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यशायाह नबी कह रहा है, जब खुदावन की हुजूरी होती है, जब उससे पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे, खुदावन यीशु वहां मौजूद था और उसकी हुजूरी में वो घर ही शेक करने लग पड़ा, वो पहाड़ शेक करने लग पड़ा, वो कैद खाने की न्यू जो है वो हिल गई है। हालेलुया, हिल गई है। और उसके बाद क्या हुआ? और उसी दम, इंस्टेंटली, राइट अवे, उसी दम सब दरवाजे खुल गए। रूहानी दरवाजे भी खुल गए, जिस्मानी दरवाजे भी खुल गए। हालेलुया। जेल के दरवाजे भी खुल गए। प्रेज गॉड। वो एक नहीं, सारे कैदियों की जंजीरें खुल गई थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया, सबकी बेड़ियां खुल गई। प्रेज गॉड। तो मेरा ईमान है, मतलब यहां लिखा हुआ नहीं है, मेरा ईमान है जैसे यहां लिखा ना, सबकी बेड़ियां खुल गई। वो उस जल्जले से जो आया, भूचाल जो आया है, न्यू भी हिल गई, सबकी बेड़ियां खुल गई। तो मेरा ईमान है कि जैसे पौलुस और सिलास जो रूहानी तौर पर आजाद थे, वो जो गीत और हम्द के गीत और दुआ कर रहे थे, मेरा ईमान है कि सारे जो दूसरे जिनको कैदी कहा गया है, उनकी भी बेड़ियां जब खुल गई, उनकी जिस्मानी रूहानी दोनों किस्म की बेड़ियां खुल गई, और वो भी उस वक्त पौलुस और सिलास के साथ हम्द और सना करना शुरू कर दी होगी उन्होंने। हालेलुया। यानी लिखा हुआ, मगर मेरे को पाकरू कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि सब लिखा, सबकी बेड़ियां खुल गई हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो दोनों तो अपने लिए, अपने ईमान में और अपने तौर पर, क्योंकि वो तो रूहानी तौर पर आजाद ही थे। हालेलुया। यीशु ने उनको आजाद किया हुआ था। उनकी सबकी, लिखा सबकी बेड़ियां खुल गई, सबकी बेड़ियां खुल गई। और दरोगा जाग उठा और कैद खाने के दरवाजे खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं, पर सारे वही थे। आमीन। एक और मिसाल देखते हैं, अमाल की किताब में ही 12 बाब में 12 चैप्टर में जाते हैं। ट्वेल्थ चैप्टर और उसकी 5वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो यूं लिखा है, पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान दुआ, खुदा से दुआ कर रही थी। खुदा से दुआ कर रही थी, किसी बुत से दुआ नहीं कर रही थी। आमीन। किसी से दुआ नहीं कर रही थी, खुदा से दुआ कर रही थी। कलीसिया खुदा से दुआ कर रही थी। तो क्या होता है उसके बाद? कलीसिया खुदा से दुआ कर रही थी और पतरस कहां है? पतरस कैद में है, जेल में है।
आमीन। पतरस कैद में, जेल में है और कलीसिया दुआ कर रही थी खुदा से। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। तो पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, पता नहीं पैर में थी या हाथ में, कहां बंधी हुई थी उसकी जंजीरें, या एक पैर में थी एक हाथ में थी, हमें नहीं पता। 2 जंजीरों से बंधा हुआ है और सिपाही उसके साथ उसके पास हैं और उसकी निगहबानी कर रहे हैं। और उसके बाद लिखा है कि दूसरे और भी सिपाही उस जगह की निगहबानी कर रहे थे। 2 सिपाहियों के दरमियान वो सो रहा था पतरस, और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हालेलुया। यहां पतरस दुआ नहीं कर रहा, पतरस बेफिक्र होकर सो रहा है। उसको कह रहा उनको पता मेरी कलीसिया है ना, दुआ कर रहे होंगे वो। पतरस थका हुआ था या जो भी था, वो बेफिक्र होकर सो रहा है। उसको पता है पीछे दुआ करने वाले हैं, कलीसिया जो मेरी है वो दुआ कर रही होगी। दुआ करके शायद पतरस भी दुआ करके सो गया हो, हमें नहीं पता, मगर सो रहा था। कैदी निगहबानी, वो सिपाही उसकी निगहबानी कर रहे हैं। तो लिखा है कि एक फरिश्ता पतरस के पास आकर खड़ा हो गया और पतरस की कमर पर हाथ रख के कहा, पतरस उठ। और वहां पर एक नूर चमका है, आमीन, एक नूर चमक गया। अजीजों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर किसी का पता है अपनी कलीसिया में, कलीसिया से बाहर अपने घराने में, खानदान में, फैमिली में, दोस्तों में, आपकी जॉब पर, आपको अगर कोई पता है किसी का कि वो रूहानी तौर पर इब्लीस की कैद में है और इब्लीस के एजेंट, वो चाहे सोता हो कोई शख्स, वो जागता हो, उसकी निगहबानी कर रहे हैं, उनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और उसको या तो चर्च नहीं आने दे रहे, या उसको बाइबल नहीं पढ़ने दे रहे, या उसको दुआ नहीं करने दे रहे। अजीजों, अगर कोई इब्लीस की कैद में इस वक्त है, आपके माइंड में कोई आ रहा है, हम कलीसियाई तौर पर जब दुआ करनी शुरू कर देंगे इस मैसेज के बाद, आपने उस शख्स के लिए, चाहे वो आपका भाई है, कोई बेटा है, कोई चाचा बाबा कोई है, कोई कोई बहन भाई कुछ भी है, कोई बच्चा है, आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे। ताकि, क्योंकि लिखा है कलीसिया दुआ कर रही थी जब पतरस जेल में था, तो जब उसके पास एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और पतरस की जंजीरें जो है वो खुल गई थी। हालेलुया। पतरस की जंजीरें खुल गई और क्या हुआ, वो उसने, फरिश्ते ने उसको जगाया कि उठ खड़ा हो, जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। आज वो लोग आजाद किए जाएं, वो चाहे हमारी कलीसिया में हैं, क्योंकि बहुत से लोग इब्लीस के कब्जे में हैं। इब्लीस ने उनके हाथों में, उनकी टांगों में बेड़ियां डाल रखी हैं। अजीजों, बहुत से लोग कैद में हैं और बहुत से लोगों को कैद में डालकर इब्लीस के एजेंट रखवाली कर रहे हैं उनकी, कि वो मेक श्योर करें कि ये कहीं जा ना सके और खासकर खुदा की इबादत के लिए उसके घर में ना जा सके। मुझे आज नहीं पता कि कुछ लोग, हमारी फैमिलीज नहीं आ सकी, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई बीमार है या क्या वजह है, कोई पता नहीं है, पर मुझे यह जरूर पता है कि वो कैद में है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी नहीं है कोई, तो कैद में है। मुझे इसमें कहने में झिझक नहीं है, हम दुआ करेंगे आज। हालेलुया। वो बेड़ियां, जैसे लिखा है कि पतरस के हाथ से बेड़ियां खुल पड़ी, कलीसिया दुआ कर रही थी ना। हालेलुया। तो कलीसिया, प्रेज गॉड, बादिलो जान और खुदा से, हालेलुया, किसी बुत से नहीं।
किसी इंसान से नहीं, ना किसी मुर्दे से, ना कब्र से, जिंदा खुदा से। हालेलुया। और वो उठ के और आगे लिखा है, वो जंजीरें उसके हाथों से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूं। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। हालेलुया। बस वो निकलकर कूचे की उस सिरे तक गए और वो फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया। आज दुआ करेंगे अजीजों, खुदावन का फरिश्ता उन लोगों को आज जो ऑनलाइन हमारे साथ देख रहे हैं, चाहे वो किसी मुल्क में हैं, किसी शहर में हैं, कहीं पर भी हैं, आज खुदावन का फरिश्ता उनको जाके आजाद करे। और वो चाहे लोहे के गेटों में इब्लीस ने उनको बंद किया हुआ है, आज वो लोहे के गेट भी अपने आप खुलना शुरू हो जाए जैसे यहां पर खुले। हालेलुया। प्रेज गॉड। यहां पर लिखा है अजीजों, यहां पर लिखा है वो जो गेट था वो जगाया उठकर, जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़ी। फरिश्ता उनके उसको के वो पीछे पीछे उस चल पड़ा। पतरस, उसने समझा मैं रोया देख रहा हूं। और बस वो पहले दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। हालेलुया। अजीजों, कलीसिया दुआ करेगी तो लोग आजाद होंगे। और वो जो लोहे के फाटकों में चाहे इब्लीस ने लोगों को बंद कर रखा है, वो फाटक अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। बहनें जो फ्राइडे को याद कर लें, मैं इसलिए इनकरेज करने के लिए सबको ये कह रहा हूं, सिर्फ बहनों को नहीं, बहनों ने शुरू कर लिया है ऑलरेडी, तो इसलिए अभी इनकरेज कर रहा हूं। अभी मेंस का शुरू होने वाली दुआई इबादत। हालेलुया। और हम चर्च में भी आज दुआई इबादत ही कर रहे हैं, राइट। तो प्रेज गॉड। तो अजीजों, वो लोहे के फाटक भी खुलना शुरू हो जाएंगे। हमने वो खुदा यीशु कहते हैं ना कि खुदा यीशु ने कहा है, खुदा पर ईमान रखो, बस ईमान रखो, और जो तुम कहते हो उस पे शक ना करो कि जो कुछ कहते हो वो हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो अजीजों, जो कुछ भी हम कहेंगे इकट्ठे होके मिलकर कलीसियाई तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर, वो हो जाएगा। कैदी आजाद किए जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अमाल चौथा बाब और उसकी 31 आयत अगर हम पढ़ें, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 और उसकी 31 वर्स अगर मैं पढ़ता हूं, 31 तो लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूल कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। और 33 आयत में अगर हम पढ़े तो लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। हालेलुया। अजीजों, आज कलीसिया जब दुआ करेगी तो यह जरूर है कि जहां पर भी जमा होकर दुआ करें, वो चाहे टेलीफोन पर कर रहे हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जूम पर कर रहे हैं, खुदावन के घर में कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, जब खुदावन मौजूद है तो वहां पर वो पहाड़ जो जिनके खिलाफ हम दुआ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कांपना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद किसी किस्म की मोहताजी भी कलीसिया में नहीं रहती। मुझे पता है बहुत से लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग जो इनकम है वो खुदावन ने नहीं बल्कि इब्लीस ने परेशानियां डाल रखी हैं, कर्जों में डाल रखा है, डुबो रखा है, बांध रखा है। आज दुआ करें, कल दुआ करें, हर दफा जब भी दुआ करें ईमान रखें कि वो सब कुछ दूर होने वाला है। हर किस्म की मोहताजी हमारी कलीसिया में से, हमारी फैमिलीज में से, हमारे घरों में से दूर होने वाली है। हालेलुया। यीशु के नाम से हमारी दुआ है। अजीजों, एक बात आगे चलते हैं, सीखते हैं कि
दुआ का प्रोसेस क्या होता है? जब हम मिलकर दुआ करती कलीसिया, या 2-3 लोग एक जगह जमा होते हैं, दुआ करते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? कैसे दुआ जो है वो सुनी जाती है, खुदावन के पास पहुंचती है, और फिर वहां से जवाब आता है। आमीन। तो अजीजों, न्यू टेस्टमेंट चर्च, नए अहदनामे की कलीसिया, यानी मैं और आप और आलमगीर कलीसिया, जो यीशु के खून खरीदे हैं, जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, जो मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो मुकद्दसीन कहलाते हैं, इंग्लिश में सेंट्स भी बोला जाता है, जो नए सिरे से पैदा हुए, बाइबल उनको सेंट्स बोलती है, मुकद्दसीन बोलती है, क्योंकि मुकद्दस किए गए हैं, और मुकद्दस करने वाला खुद जो कदूस है, वो हालेलुया, वो कदूस है, वो पाक है, उसका नाम पाक है, हालेलुया, उसका जलाली तख्त पाक है, उसका लहू पाक है, उसका कलाम पाक है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, हम उसकी हुजूरी में जब आते हैं, तो आज हम देखें कि वो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऐसा है, हम मुकाशफा की किताब में चलते हैं, रेवोल्यूशन, बुक ऑफ रेवोल्यूशन, चैप्टर 5, जहां पर वो मोहरें खोलने का जिक्र है, तो उसके एंड पर क्या होता है? चैप्टर 5, मुकाशफा 5 बाब और उसकी 8 आयत से अगर मैं पढ़ता हूं तो लिखा है, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। आमीन। उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत क्या होता है? वो हार्प जो बजाते हैं, तारों वाला, दाऊद बादशाह का साज बरबत, बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ठीक है, ऊद से भरे हुए, इसको ले लेते, आमीन, सोने के प्याले थे, उनके अंदर ऊद भरा हुआ था। ऊद कहते हैं एक खुशबू होती है, उसका नाम लुबान भी है, उर्दू में बोलते हैं हम, हिंदी में उसको अगर भी बोलते हैं, अगर। ये ऊद जो है ये एक्चुअली अरबी में बोलते हैं, और ऑफ कोर्स यहां पे अरामी जुबान में भी बोलते हैं, तो उर्दू में भी ऊद ही उसको लिखा है, मगर दूसरी जगहों पर लुबान भी कहा गया है, जो कि एक दरख्त में से निकलता है, उसका दरख्त का एक्सट्रैक्ट होता है, और उस दरख्त की लकड़ी में भी वो खुशबू होती है, और उसका जो अर्क निकाला जाता है दरख्तों में, वो फट लगा के, तो उसमें से वो खुद निकलता है, उसको जमा करते हैं, तो उसको लुबान भी बोलते हैं, उसको ऊद भी बोलते हैं, उसकी परफ्यूम्स भी बनते हैं। आमीन। मेरे पास है, मैं लेकर आया हूं आज, उसको आप खुशबू उसकी सुन सकते हैं। आमीन। मेरी फैमिली ने, मेरे भांजे ने, अभी जब हम दुबई गए थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये ऊद, तो मैं आज लेकर आया, मैं कहा सब उसकी खुशबू सुन सकते हैं। हाँ, बड़ी देर तक रहती, स्ट्रांग होती है खुशबू उसकी, तो ऊद वो खुशबू होती है। ऑलराइट, हम इसमें चलेंगे। 8वीं आयत जब पढ़ा है कि सबके हाथों में क्या था? ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। इसको बखूर भी बोलते हैं, बखूर उर्दू में और अरबी में, अरामी जुबान में भी बखूर भी बोलते हैं। आमीन। लुबान को, तो ऊद को भी। तो ऊद से भरे हुए प्याले सोने के प्याले थे, ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। आमीन। जो उसके अंदर जो खुशबू थी, वो जो ऊद भरा हुआ था, भरा हुआ था, वो खुशबू जो है वो मुकद्दसों की दुआएं हैं, मेरी और आपकी दुआएं हैं। हालेलुया। वो जो मुकद्दसीन हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए मसीही, उनकी दुआएं हैं। आमीन। वो दुआएं हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये यहां पे समझे, ये सारे 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सारे 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो इनके हाथों में ये सोने के प्याले हैं, और उसके साथ उसमें वो सारी मुकद्दसों की दुआएं भरी हुई हैं।
ओके, आगे देखते हैं, मुकाशफा 8 बाब में चलते हैं, 8 चैप्टर 8 में। तो ये सारे 24 बुजुर्ग हैं जिनके हाथों में सोने के प्याले हैं, और सोने के प्यालों में वो ऊद जो है वो खुशबू भरी हुई है। और वो खुशबू क्या है? वो मुकद्दसों की दुआएं हैं, हम सब की दुआएं हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में खुदा ने जब वो खैमा इज्तिमा बनाने के लिए बोला था तो उसके 3 हिस्से थे। 3 हिस्सों में जो बाहर का हिस्सा था उसमें वो कुर्बानियां वगैरह हुआ करती थी, और वहां पर फिर एक वो था मज़बा था जिस पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। फिर उसके बाद एक पाक मकाम था जिसके अंदर वो 7 डंडियों वाला वो चिरागदान था, मनोरा जिसको बोलते हैं, कैंडल स्टैंड। और फिर उसके वहां पर एक टेबल होती थी जिसको शोब्रेड की टेबल कहते हैं। उस पे 6 रद्दे लगे होते थे रोटियों के, और वो 12 कबीलों को रिप्रेजेंट करती थी। वो 12 एक्चुअली होते थे, वो उनको डबल करके रखते थे। तो उसके ऊपर भी लुबान रखते थे, उसके ऊपर भी लुबान रखा जाता था, बखूर रखा जाता था। तो अजीजों, अब एक और उस पाक मकाम में एक और मज़बा था जो कि सोने का मज़बा था। वो सोने का मतलब पतरा चढ़ा हुआ था। वो छोटा मज़बा था जिस पर ये खुशबू या बखूर जलाया जाता था, और उसको जब जलाते थे तो ये जो पाक तरीन मकाम के अंदर जो अहद का संदूक था, वो ये जो मज़बा है सोने का, ये उसके सामने ही था। तो उस पे जब बखूर जलाते थे तो वो बखूर का धुआं खुदावन के पास पहुंचता था। वो नजर आता था कि धुआं जा रहा है, वो खुदावन के पास जा रहा है। आमीन, वो नजर आता था। पर अब इस वक्त वो बखूर जो है जब जलाया जाता है, वो मुकद्दसों की दुआएं हैं जो खुदावन के पास जाती हैं, पर वो दुआएं में हमें नजर नहीं आती हैं, मगर एक प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। आमीन, प्रोसेस वही है। ओके, 8वीं बात में आगे हम पढ़ते हैं कि वो वहां पर 3री आयत में पढ़ते हैं, 3री आयत से लिखा है, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया। ओके, एक फरिश्ता है, उसको यहां से कोई भी चीज ले लेते हैं हम, फरिश्ता आया और उसको वो क्या दिया गया है? ऊद सोज लिए हुए, सोने का ऊद सोज, ठीक है, गोल्डन सेंसर ऊद सोज जिसके अंदर वो खुशबू डालकर जलाई जाती है। बखूर दान भी उसको बोलते हैं, धूप दान भी हिंदी में भी बोलते हैं। और हमने सबने देखा है कैथोलिक चर्च में भी, जब वो ऑल्टर बॉयज वो एक बना होता है ना जिसके अंदर आग होती है, उसके अंदर वो बखूर डाल के तो उसका धुआं ऑल्टर पर वो सब होता है, ठीक है, उसकी सब खुशबू फैल रही होती है। और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में भी ऐसा होता है। आमीन। तो वो बखूर दान जो है वो किसको दिया गया है? फरिश्ते को दिया गया जो कुर्बानगाह के पास खड़ा हुआ है, जो कुर्बानगाह जिस पे कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, ठीक है, कुर्बानगाह के पास खड़ा हुआ है। वो सोने का ये वो ऊद सोज है या बखूर दान है जिसके अंदर आग डालते हैं, बखूर डालते हैं, तो उसमें से फिर वो धुआं निकलता है, फिर वो उसकी खुशबू फैलती है। ओके, अब फरिश्ते को यह दिया गया तो वो कुर्बानगाह के पास खड़ा हुआ है जहां पर आम कुर्बानियां, सौख्तनी कुर्बानी, खता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, जो भी कुर्बानियां जहां पर चढ़ाई जाती थी, तो वो फरिश्ता वहां पर खड़ा हुआ है। अजीजों, हम भी जब दुआ करनी शुरू करते हैं, हम जो खुदावन के लोग जब जमा होते हैं, खुदावन का फरिश्ता उस कुर्बानगाह पे, हम अपनी अपनी जिंदा कुर्बानियां खुदावन की हुजूरी में लेकर आते हैं ना, तो वो फरिश्ता पहले कुर्बानगाह के पास खड़ा हो जाता है। वो देखता है किसके दिल में क्या है, कौन जो दुआ करने के लिए जमा हुए हैं उनके दिल के अंदर क्या है, उनके दिल साफ हैं या वो पूरे दिल से आए हैं, किसी के साथ उनकी कोई नाराजगी खतात नहीं, और
कोई उधर मुंह करके बैठा, कोई उधर मुंह करके बैठा, चर्च खत्म हुआ, सब निकल गए, कोई किसी ने किसी से सलाम दुआ नहीं ली। आई मीन वो फरिश्ता यही चेक करता कि कुर्बान गाह पे कि हम जो अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी जो खुदा को कबूल और मकबूल होनी चाहिए, वो कैसी कुर्बानी है, वो चेक करे। हालेलुया। तब ही वो फैसला करेगा कि वो जो सब दुआ करने के लिए आए हैं और उनकी दुआएं जो ये 24 बुजुर्गों के वो सोने के प्यालों में हैं, उनका आगे भेजना या नहीं भेजना। तो इसलिए वो पहले कुर्बान गाह पर खड़ा होता है आके फरिश्ता। ये रेगुलर प्रोसेस है ऑल द टाइम दुआओं के लिए कि कैसे दुआएं होती है। ओके, फरिश्ता यहां खड़ा हो गया और फिर क्या, उसके बाद क्या हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया है। अब वो जो ऊद जो प्यालों में है वो तो मुकद्दसों की सबकी दुआएं हैं। मैंने खुदावन के हुजूरी में रोजा रख के दुआ करके खुदावन से पूछा, ये बहुत सा जो ऊद है ये क्या है? जो फरिश्ते को दिया गया है। चलो वो जो 24 बुजुर्ग हैं उनके पास जो प्याले हैं वो तो लिखा हुआ है वहां पे, वो मुकद्दसीन की दुआएं हैं, खुदावन के लोगों की दुआएं हैं सारी। तो जो ये फरिश्ते को बहुत सा ऊद दिया गया है, वो इंसेंस जो दिए गई खुशबू, वो क्या है? तो अजीजों, मुझ पर जो पाकरू ने जो जाहिर किया, मैं वो बताना चाह रहा हूं। वो खुदा उनके पाकरू ने कहा कि वो जो फरिश्ते को बहुत सा ऊद दिया गया है वो यीशु मसीह की दुआएं हैं। हालेलुया। ओ वाह बाबा खाशा थारा, हालेलुया। वो यीशु मसीह की दुआएं हैं जो यूहन्ना 7:17 चैप्टर में भी मिलती है, और उसके बाद भी बहुत सी दुआएं खुदावन यीशु मसीह की हम देखते हैं। और आज भी कलाम में लिखा है खुदावन यीशु मसीह खुदा की दाहिनी हाथ बैठे हमारे लिए शिफात कर रहा है, आज भी दुआएं कर रहा है। हालेलुया। वो है बहुत सा ऊद जो उस फरिश्ते को दिया गया है। हालेलुया। अब वो फरिश्ता क्या करता है? अब उस फरिश्ते का आगे काम देखें। अजीजों, आज आपकी दुआ में एक नया लेवल आने वाला है, आपकी दुआ के ईमान में। हालेलुया। कि कैसे दुआ आपके खुदा उनके पास जाती है। ओके, वो फरिश्ता क्या करता है? पीछे जाना, पिछली। ओके, बहुत सा ऊद दिया गया ताकि क्यों उसको ऊद दिया गया? ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ, ठीक है, सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ जो ये 24 बुजुर्गों के प्यालों में है, ठीक है, दुआएं, उनके साथ ये ऊद जो है मिलाकर उनके साथ इस सुनहरी कुर्बानगाह पे जो बखूर जलाने की कुर्बानगाह है वहां पर जाकर चढ़ाए, और जो तख्त के सामने है। हालेलुया। ये जो कुर्बानगाह, यहां दूसरी कुर्बानी चढ़ाई जाती है ना, जहां पे हमारा चेक हो रहा है कैसी कुर्बानी है, कोई बेऐब कुर्बानी तो नहीं है, वो तो ठीक है। ये जो दूसरी कुर्बानगाह सिर्फ बखूर जलाने की, वो अंदर है, आमीन, जो तख्त के सामने है, आमीन। तो उसको वो बहुत सा ऊद दिया गया ताकि मुकद्दसों की दुआओं के साथ मिलाकर खुदावन की हुजूरी में चढ़ाए, और जो कुर्बानगाह तख्त के सामने है। ओके, आगे देखते हैं अगली आयत में। और उस ऊद का धुआं, वो फरिश्ते ने वो सारी इकट्ठी की दुआएं ऊद के, और उसको भी जो ऊद दिया गया था बहुत सा, वो भी उसने इकट्ठी की और खुदावन के मज़बा पर जाकर उसको चढ़ा दिया। और लिखा है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ, हालेलुया, मुकद्दसों की दुआओं के साथ, उस ऊद के साथ फरिश्ते के हाथ से खुदा के सामने पहुंच गया। हालेलुया। वो दुआएं अब आपकी खुदावन के सामने पहुंच गई हैं, यीशु की दुआओं के साथ मिलाकर। हालेलुया। आपकी दुआओं के साथ मिलाकर वो खुदावन के मज़बा के पास, उसके तख्त के सामने पहुंच गए, वो दुआएं आपकी सारी। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब आप ये देखो कि यीशु की दुआएं कभी रिजेक्ट हो सकती हैं? कभी नहीं रिजेक्ट होती। और अगर आपकी दुआएं यीशु की दुआओं के साथ मिलाकर उस फरिश्ते ने खुदावन की हुजूरी में वो चढ़ाई है बखूर जलाने वाले मज़बे पर, तो वो दुआ जो खुदा के पास पहुंच गया, वो दुआएं वो कभी रिजेक्ट नहीं होंगी। हालेलुया, वो कभी रिजेक्ट नहीं होंगी। और उसके बाद क्या होता है? अब अगली आयत में पढ़ते हैं, प्रेज गॉड। उसके बाद क्या हुआ?
और फरिश्ते ने ऊद सोस को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी। अब ये जो उसको फरिश्ते को दिया गया था बखूरदान, उस फरिश्ते ने क्या किया है, ये जो गोल्डन ऑल्टर है ना तख्त के सामने जिस पे उसने ऑलरेडी दुआएं चढ़ाई हैं सारी बखूर, वहां से आग उठाई उसने और बखूरदान के अंदर डाली है इस जो उसको दिया गया है। और क्या किया उसने, और फिर आग कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर उसने डाल दी। हम कहां पर हैं? जमीन पर हैं, ठीक है, हम जमीन पर हैं। वो दुआएं आसमान में खुदा के पास हमारी पहुंच गई हैं, पर वो फरिश्ते ने एक काम किया है, उसने आग भरी उसके अंदर और जमीन पर डाल दी। और फिर वहां से जब जमीन पर डाल दी तो उसका जवाब जो है वो कैसे आता है? हालेलुया। आपकी मेरी दुआएं, मुकद्दसीन की दुआओं का जो जवाब कैसे आता है, वहां से फिर गर्जें होने लगी। हालेलुया। वहां से गर्जें आने लगी, वहां से आवाजें आने लगी और बिजलियां चमकने लगी। हालेलुया। और भूचाल आया। हालेलुया। जैसे अब अमाल की किताब में पढ़ा, जब वो दुआ कर रहे थे भूचाल आया है, वो एक जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, जंजीरें खुल गई, दरवाजे खुल गए, गेट खुल गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, दुआओं का जवाब इस तरीके से आता है मुकद्दसीन की। आप अपनी दुआओं को कमजोर ना समझें, पर जरूर है कि हम उसकी हुजूरी में जब आते हैं तो पूरे दिल से, साफ दिल से आए। हालेलुया। और खासकर इस क्रिसमस के सीजन पे, आज हमने वो गीत नहीं गाया, अगले संडे को गाएंगे, जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले। हालेलुया। आज रूठे हुओं को मनाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि ये कुर्बान गाह जहां पर हम कुर्बानी चढ़ाने आते हैं, उसको फरिश्ता हमें चेक करे कि हम पूरे पूरे प्यार भरे दिल से आए हैं, हम साफ दिल से आए हैं। हालेलुया। और ताकि हमारी दुआएं जो 24 बुजुर्गों के हाथ में प्यालों में हैं, उनको उठाए और खुदावन यीशु की दुआओं के साथ मिक्स करके ऑल्टर पर चढ़ाए, वो दुआएं खुदावन की हुजूरी में जाएं। और जब उसका जवाब कैसे आएगा? जवाब कैसे आएगा? हालेलुया, गर्जों के साथ, हालेलुया, आवाजों के साथ, हालेलुया, बिजलियों के साथ, हालेलुया, भूचाल के साथ। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। चले आइए सब खड़े होते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आज दुआ करेगी, कलीसिया आज दुआ करेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कलीसिया दुआ करेगी और हम ईमान रखेंगे कि अगर कोई कैद में है पतरस की तरह, या उन कैदियों की तरह जो पौलुस और सिलास जहां पर हमद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, और वो कैदी सुन रहे थे, आज कोई भी सुनने वाला ना रहे, बल्कि हमद करने वाले, दुआ करने वाले बन जाएं, ताकि वो आज दुआओं का जवाब भूचाल के साथ, आओ आवाजों के साथ, बिजलियों के साथ, गर्जों के साथ खुदावंद मेरी और आपकी तमाम मुकद्दसीन की दुआओं का जवाब भेजे। हालेलुया। जिससे भूचाल आए, बेड़ियां खुल जाएं, जंजीरें खुल जाएं, लोहे के फाटक खुल जाएं, कैदी आजाद हो। हालेलुया, हालेलुया। कैदी आजाद हो, आज कैदी आजाद हो, कैदी आजाद हो, रूहानी कैदी भी आजाद हो, जिस्मानी कैदी भी आजाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन जलाल के बादशाह, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरी हुजूरी में खुदावन तेरी कलीसिया आज बाआवाज से बुलंद अपनी आवाज़ों को ऊंचा करती है। खुदावन यीशु आज अपनी कलीसिया की दुआओं को सुन और खुदावन जवाब दे। आज खुदावन यीशु हम अपने अपने गुनाहों की, अपनी अपनी तकसीरों की, खताओं की माफी मांगते हैं। खुदावन तू जो बादशाहों का बादशाह, जो जिंदा खुदा मुजस्सम हुआ, खुदावन तू चरनी में जन्म लिया हो। हालेलुया। खुदावन हम आज दुआ करते हैं कि जो भी हमारे घराने के लोग, जो भी कोई अजीज, जो भी कोई रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे बहन भाई
कोई भी कैद में है, आज खुदावन यीशु कलीसिया की दुआ के वसीला से आजाद किए जाएं, उनकी बेड़ियां खुल जाएं, उनकी जंजीरें खुल जाएं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, उनकी रूहानी कैद है खुदा तेरे यीशु के नाम में खुदा उस कैद से आजाद जहाँ कोई है वहाँ उसके पहाड़, मुसीबत के पहाड़, बीमारी के पहाड़, परेशानी के पहाड़, लड़ाई झगड़ों के पहाड़ आज कांपना शुरू हो जाए और उखड़े और समुद्र में डाल नींव से खुदा यीशु के नाम, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ रबा कासे लेखे रे रमातो ओ रबा कासे लेके शामा ओ खारिया रबा से हालेलुया। हम दुआ में नरसिंगे की आवाज के साथ शोर मचाएंगे। आइए नरसिंगे की आवाज के साथ हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया 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 खुदा के बर्रे मुबारक हो। हालेलुया। वो बर्रा वो जो मोहरे खोलने के लायक था आज सबकी मोहरे खुल जाएं। आज वो मोहरे खुल जाएं यीशु के नाम से। वो जंजीरें खुल जाएं, वो दरवाजे खुल जाएं, वो लोहे के गेट खुल जाएं और कैदी आजाद हो, रूहानी कैदी आजाद हो, जिस्मानी कैदी आजाद हो। हालेलुया। वो कैदी जो इब्लीस के कब्जे में है, जिनकी जिंदगी पर इब्लीस ने पहरे वाले बिठा रखे हैं, वो पहरे वाले बेहोश हो गए और कैदी आजाद हो। उनको बाहर निकाल कर ले जाए यीशु के नाम से। खुदा उनके फरिश्ते हर उस कैदी के पास जाएं। Rishina Bharat हमारी कोई कलीसिया वो फरिश्ता उनको आजाद करे। उनके जहां पर भी वो कैद है वहां पर एक नूर Praise God, praise God. हालेलुया। और सब कहेंगे आमीन 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 हालेलुया। यीशु ने कहा है कि डाउट ना करो, ईमान रखो कि जो तुम कहते हो वो हो जाएगा और आज वो हो गया है। बहुत से कैदी आजाद हुए हैं। हालेलुया। हमारी कलीसिया में से, हमारी फैमिलीज में से, हमारे घरों में से, हमारी जॉब में से, हालेलुया, हमारे रिश्तेदारों में से बहुत से कैदी आजाद हुए। आज बहुत से कैदी आजाद जिनको कैद में बंद करके इब्लीस ने उनके ऊपर पहरा भी लगाया हुआ है। आज वो पहरे वाले डिसेबल हो जाएं, वो पहरे वाले फना बर्बाद हो जाए, उनको हम कैद में डालते हैं। उनको वो जो बेड़ियां खुली हैं वो पहरे वालों को लग जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। ताकि वो लोगों का पीछा ना करने पाए। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया 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 प्रेज गॉड प्रेज गॉड। Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. Amen. Hallelujah.